हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटरनेट गली। आज की वीडियो में हम नज़र डालेंगे इंटरनेट की कुछ खास खबरों पे जो बहुत ही खास है। एक तरफ जहां मिस्टर बीस्ट दुनिया को साफ पानी पिलाने का मिशन चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्कूल प्रिंसिपल ने राधे राधे बोलने पे बच्ची के मुंह पर टेप लगा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट की तरफ से, जिन्होंने एक बार फिर एक बड़े मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन का नाम है टीम वाटर। इस कैंपेन का मकसद है दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों तक साफ पीने का पानी पहुंचाना। उनका लक्ष्य है कि क्रिएटर और पब्लिक के साथ मिलकर एक महीने के अंदर $40 मिलियन जमा किए जाएं। कैंपेन शुरू होने के 24 घंटे के अंदर $2.5 मिलियन से भी ज़्यादा फंड एक साथ जमा हो चुका है। लेकिन इस बड़े कैंपेन के बीच एक अजीबोगरीब चैलेंज सामने आया। एक फेमस स्ट्रीमर स्टीव, जो यूट्यूब पर बैन है, उन्होंने मिस्टर बीस्ट को एक ऑफर दिया। स्टीव का कहना है कि अगर मिस्टर बीस्ट यूट्यूब से बात करके मेरा चैनल को वो अगर अनबैन करवा देते हैं तो मैं सीधे उनको $2 मिलियन डोनेट करूंगा। अब देखना है कि मिस्टर बीस्ट इस चैलेंज का क्या जवाब देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल से है, जो शिक्षा के मंदिर में हो रही एक बहुत ही गंभीर घटना को दर्शाती है। वहाँ एक नर्सरी में पढ़ने वाली छोटी बच्ची के साथ उसकी प्रिंसिपल ने कठिन तौर पर बुरा बर्ताव किया। परिवार का आरोप है कि जब उनकी 3 साल की बेटी स्कूल में अपने प्रिंसिपल को राधे राधे बोलकर ग्रीट किया तो प्रिंसिपल गुस्सा हो गई। उन्होंने न सिर्फ बच्ची को मारा बल्कि सजा के तौर पे 15 मिनट के लिए उसके मुंह पर टेप लगा दिया। जब बच्ची ने घर आकर ये बात बताई तो परिवार वालों ने सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन दर्ज करवाया। इसके बाद पुलिस एक्शन लेते हुए प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया। वहीं प्रिंसिपल ने अपने सफाई में कहा कि उन्होंने बच्ची को राधे राधे बोलने के लिए नहीं बल्कि उनके सवालों का जवाब ना देने पे उसे सजा दिया गया है। मामले की अभी जांच हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली खबर इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक सौरभ जोशी से जुड़ी है। सौरभ जोशी हाल ही में अपने व्लॉग में उन लोगों को संदेश दिया है जो उनके संघर्ष के दिनों में उनका मजाक उड़ाया करते थे। अपने एक ब्लॉग पर 100 मिलियन व्यूज आने की खुशी में सौरभ ने अपने शुरुआती दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, स्टार्टिंग में जब मेरा कम व्यूज आते थे तो पड़ोस के लोग और रिश्तेदार पीठ पीछे बोलते थे, कैमरा लेकर बस इधर उधर घूमते रहता है, ये क्या करता रहता है। उन्होंने आगे बताया, और अब मैं जब फेमस हो गया हूँ तो उन सभी लोगों ने अपने ब्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया है और अब वह मेरे साथ कोलैब करने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ ने थोड़े इमोशनल होते हुए कहा, लेकिन मैं कुछ भूला नहीं हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। इंडिगो की एक फ्लाइट से बहुत ही अजीब वीडियो सामने आई है। कोलकाता से जाने वाली फ्लाइट में एक पैसेंजर को अचानक पैनिक अटैक आ गया। वो घबरा रहे थे और वो फ्लाइट से उतरना चाहते थे। ऐसे में उनकी मदद करने के बजाय एक को पैसेंजर उन पर भड़क गए। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी वजह से फ्लाइट डिले हो रही है। उसने घबराए हुए पैसेंजर को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद फ्लाइट में मौजूद दूसरे लोगों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स की कड़ी आलोचना की। इंडिगो ने भी इस घटना पर सख्त एक्शन लेते हुए आरोपी यात्री को सिक्योरिटी के हवाले कर दिया और उसे अपने नो फ्लाइट लिस्ट में डाल दिया है। मार क्यों रहे हो? मारा क्यों आपने? अरे उसको बोलोगे ना, आप मारा क्यों उसको? तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन हाथ नहीं उठाना चाहिए था आपको। क्यों मारा इसको? हाथ क्यों उठाया? हाथ क्यों उठाया तुझे? हाथ क्यों उठाया? प्रॉब्लम सबको हो रहा है, हाथ नहीं उठाना चाहिए था तुझे। You don't have the right to hit anybody. You understand? Hey, he's getting a panic attack. Just give him some water. He तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगली खबर एक ऐसे अनोखे प्रोटेस्ट की है जहां लोगों ने हाथी के लिए देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी जियो के खिलाफ बायकॉट जियो मूवमेंट शुरू कर दिया। यह पूरा मामला कोल्हापुर की एक माधुरी नाम की एक हाथी के है। माधुरी पिछले 34 साल से वहां के एक जैन मंदिर में रह रही थी, लेकिन पेटा के एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि माधुरी को बेहतर देखभाल के लिए अंबानी परिवार के वंतारा रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाए। जब माधुरी को ले जाया जा रहा था तो पूरा गांव विदाई में रो रहा था, लेकिन बाद में ये दुख गुस्सा में बदल गया। लोगों ने इसके लिए अंबानी परिवार को जिम्मेवार ठहराया और गुस्से में जियो के पोस्टर को फाड़ दिया और अपने सिम कार्ड को एयरटेल में पोर्ट करवाना शुरू कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। फुटबॉल के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। रिपोर्टर के अनुसार मेसी
इस साल दिसंबर में इंडिया आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि वह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर के साथ एक प्रमोशनल क्रिकेट मैच भी खेलेंगे। अगर ये सच होता है तो ये स्पोर्ट्स के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल होगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। अगर आप UPI यानी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप इस्तेमाल करते हैं तो UPI पेमेंट को लेकर कुछ नया और जरूरी अपडेट आए हैं जो आपके डेली लाइफ पर असर डालेंगे। पहला अपडेट है सिक्योरिटी को लेकर। अब UPI पेमेंट के लिए आपको हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पिन की जगह अपने फ़ोन का फेस ID या फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकते हैं। दूसरा अपडेट है ट्रांजैक्शन लिमिट पर। बैंक सर्वर पर लोड कम करने के लिए अब आप दिन में 50 बार से ज़्यादा अपना बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते। तीसरा अपडेट है पेमेंट स्टेटस को लेकर। अब आपके पेमेंट के तुरंत बाद ही इंस्टेंट कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ है या फेल्ड हुआ है, जिससे पेमेंट स्टक होने वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। और ये सारे नियम 1 अगस्त से लागू हो चुका है। अब अपना फेस दिखा के आप बिना पिन के UPI पेमेंट कर सकते हो। UPI के अंदर काफी क्रेजी अपडेट्स है अभी रिसेंटली। सबसे पहला भाई, दिन में आप 50 बार के ऊपर बैंक का बैलेंस ही नहीं चेक कर सकते। दूसरा, ऑटो पे में ऑटोमेटिक पेमेंट्स कर जाते थे और काफी टाइम फेल हो जाती थी क्योंकि सर्वर नहीं चल रहे होते थे बैंक के। अब गवर्नमेंट ने टाइम सेट कर दिया और इसी टाइम पे पेमेंट्स होंगी जब बैंक के सर्वर भी चल रहे होंगे। और सिर्फ 3 बार ही आप ये स्टेटस चेक कर सकते हो। रोज आप बस 25 बार ही भाई अपने बैंक से लिंक्ड UPI इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हो। काफी टाइम ऐसा होता था भाई UPI से आप पेमेंट कर दो, पेमेंट ट्रक जाती थी, पता नहीं चलता था सक्सेस हो गई, फेलियर हो गया। बट अब ये नहीं होगा। आपको पेमेंट करने के जस्ट बाद इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि पेमेंट सक्सेस है ही फेलियर। हर बार अगर आप UPI ट्रांजैक्शन करने निकले हो तो आपको जिस पर्सन का पेमेंट करे उसका नाम दिखेगा, तो भाई गलती होने के चांसेस नहीं है। और UPI पेमेंट के लिए आप अपना फेस ID या फिर फिंगरप्रिंट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो एंड बिना पिन के पेमेंट्स हो जाएंगी। इससे आप फ्रॉड से बचे रहोगे। काफी सारे लोगों का मोबाइल चोरी हो जाता है तो उनकी पिन गायब हो जाती है, तो ये सारा भी सॉर्टेड रहेगा। ये सारे अपडेट्स आपको 1 अगस्त से देखने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ खास खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इंटरनेट गली को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।